इलेक्शन से जुड़े मामले और मुद्दे कभी कम नहीं हो सकते, बल्कि अगर रीसेंट ट्रेंड देखें तो ये केसेस और बढ़ते ही जा रहे हैं। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और पॉलिटिकल लैंडस्केप से लेकर कॉमन मैन तक सब जगह यही चर्चा है कि क्या हमारे देश में होने वाले इलेक्शंस फ्री और फेयर हैं। हाल ही में जहां सुप्रीम कोर्ट कई सारे इलेक्शन रिलेटेड मामलों को सुन रहा है, जैसे कि फॉर्म 17 का चैलेंज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट को लेकर डिस्प्यूट और हाल ही में हुई इलेक्शन से उठने वाली पिटीशंस, उसी बीच हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने भी कई बड़े कदम उठाए हैं जिससे कि वो इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट बना सके। हालांकि ये समझ पाना काफी मुश्किल है कि क्या ये उनके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जेन्युइन एफर्ट्स हैं या फिर जनता को एक और बार गुमराह करने की टेक्निक। चुनावी मैदान में एक नया बवाल शुरू हो गया है और साथ ही उससे उठने वाले कंसर्न्स भी। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि क्या नए डिस्प्यूट्स और डेवलपमेंट्स हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू आते हुए दिखाई दिए हैं और ये कहां तक सही और गलत हैं। इलेक्शन कमीशन ने 18 मार्च 2025 को एक बड़ी अनाउंसमेंट की कि इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी कि EPIC और आधार को लिंक करने का काम शुरू होने वाला है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन जल्द ही यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ टेक्निकल कंसल्टेशन करेगा। ये फैसला तब आया जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की लीडरशिप में पूरे कमीशन की एक हाई लेवल कमेटी मीटिंग हुई, जिसमें यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन, मेटी सेक्रेटरी S कृष्णन, UIDA CEO भुवनेश कुमार और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स और इलेक्शन कमीशन के टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी शामिल थे। मगर ये आम अनाउंसमेंट नहीं थी। कांग्रेस का एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ऑफ लीडर्स एंड एक्सपर्ट यानी कि ईगल ने तुरंत रिएक्शन दिया और डिमांड किया कि इलेक्शन कमीशन सभी पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करे और इंश्योर करे कि किसी भी एलिजिबल वोटर का वोटिंग राइट डिनाई ना हो। आपको बता दूं कि इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ कहा है कि EPIC आधार लिंकिंग सिर्फ आर्टिकल 326 के प्रोविजंस के मुताबिक की जाएगी, जिसमें सिर्फ भारत के नागरिकों को वोटिंग का अधिकार मिलेगा। आधार सिर्फ आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करता है और किसी भी वोटर का नाम इलेक्टोरल रोल से सिर्फ इस वजह से डिलीट नहीं होगा कि उसके पास आधार नहीं है। इलेक्शन कमीशन सेड, as per Article 326 of the Constitution of India, voting right can only be given to a citizen of India. आधार कार्ड only establishes the identity of a person. इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐड किया है कि उन्होंने डिसाइड किया that the linking of EPIC with आधार will only be done as per the provisions of Article 326 of the Constitution, Section 23(4), 23(5) and 23(6) of the Representation of People Act 1950 and in line with the Supreme Court judgment and writ petition civil number 177 of 2023। लेकिन ये डिबेट सिर्फ आज शुरू नहीं हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2023 में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 66.23 करोड़ आधार कार्ड्स वोटर लिस्ट से जोड़े गए हैं। पार्लियामेंट में भी यही मुद्दा उठाया गया था जब इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 1 अगस्त 2022 से वॉलंटरी बेसिस पर आधार कलेक्ट किया जा रहा है। आधार ऑथेंटिकेशन के लिए फॉर्म 6B कंसेंट में लिया जाता है, मगर एक बार कंसेंट दे दिया जाए तो उसको वापस लेने का कोई ऑप्शन नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब इलेक्शन कमीशन ने वोटर ID और आधार को लिंक करने की कोशिश की हो। फरवरी 2025 में नेशनल इलेक्टोरल रोल्स प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसमें सिर्फ 3 महीने में 30 करोड़ वोटर्स को आधार से लिंक किया गया। पर अगस्त 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया जिसमें कहा गया कि आधार का यूज सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स और पैन लिंकिंग तक सीमित होना चाहिए। इसी वजह से नेशनल इलेक्टोरल रोल्स प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम बंद हो गया। लेकिन अब फिर से ये डिबेट गर्म हो चुकी है। वेस्ट बंगाल की रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने डुप्लीकेट EPIC नंबर्स का मुद्दा उठाया था, जिसमें ये पता चला कि एक ही वोटर के नाम पर अलग अलग स्टेट्स में वोटर IDs इशू हो रखी हैं। इस मुद्दे को लेकर ऑपोजिशन पार्टीज ने पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई और कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने भी लोकसभा में इसी पर सवाल उठाया। कांग्रेस का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने जब UIDAI के साथ टेक्निकल कंसल्टेशंस की बात एक्सेप्ट की, तब ये उनका ये मान लेना है कि इलेक्टोरल रोल्स में घोटाला है। ईगल ग्रुप ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि कांग्रेस एक कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन का समर्थन करती है, लेकिन बिना किसी भी एलिजिबल वोटर का राइट डिनाई किए। राहुल गांधी और कांग्रेस का ये कहना है कि महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस के दौरान वोटर लिस्ट मैनिपुलेशंस की गई थी। ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है, while आधार में एड्रेस duplicate voter ID numbers, the poorest and most marginalized are more likely to face difficulties in linking process. The ECI must ensure that no Indian should be deprived of their vote and address privacy concerns. Now that ECI has acknowledged the problem, I reiterate my earlier demand that it should also address the issue of addition and deletion, starting by publicly sharing the entire electoral photo rolls of the Maharashtra 2024 Vidhan Sabha and Lok Sabha elections. ईगल ग्रुप ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा है कि ये एक क्लियर एक्नॉलेजमेंट है कि कांग्रेस और राहुल गांधी जो चार्ज लगा रहे थे वो सही था। महाराष्ट्र
विधानसभा इलेक्शंस में जो सस्पिशियस और डुबियस वोटर लिस्ट थी, उसके लिए हम इलेक्शन कमीशन से डिमांड करते हैं कि पूरी वोटर लिस्ट को पब्लिक किया जाए। कांग्रेस का सबसे बड़ा आरोप ये है कि सिर्फ 5 महीने में महाराष्ट्र के लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस के बीच नए वोटर्स का एबनॉर्मल इंक्रीज देखा गया, जो ये इंडिकेट करता है कि या तो ये फेक वोटर्स है या डुप्लीकेट या फिर गोस्ट वोटर्स। फेक या डुप्लीकेट वोटर्स का मतलब होता है कि एक इंसान के पास एक से ज्यादा वोटर आईडीज हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक्नॉलेज किया है कि ये 1 पर्सन मेनी वोटर आईडीज की समस्या है, जो आधार के डी डुप्लीकेशन प्रोसेस से हटाई जा सकती है, ऐसा ईगल ग्रुप का कहना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सॉल्यूशन सच में एक फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस को इंश्योर करेगा या ये एक नए सवाल खड़े करेगा। कांग्रेस ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का 1949 का एक कोट याद दिलाया, इलेक्टोरल रोल्स डेमोक्रेसी का सबसे फंडामेंटल हिस्सा है और इलेक्शंस का इंडिपेंडेंस एक फंडामेंटल राइट है। कांग्रेस का कहना है कि ईपीआईसी आधार लिंकिंग का स्टेप तब सही होगा जब तक ये इंश्योर ना किया जाए कि किसी भी वोटर का प्राइवेसी ब्रीच ना हो और किसी भी एडल्ट इंडियन सिटीजन का वोटिंग राइट छिना ना जाए। इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन का कहना है कि लिंकेज सिर्फ एग्जिस्टिंग कानून और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक होगी। इलेक्शन कमीशन ने ये भी अनाउंस किया है कि डुप्लीकेट ईपीआईसी नंबर्स को हटाकर यूनिक आइडेंटिफायर्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे अगले 3 महीने के अंदर। डुप्लीकेट वोटर आईडी का मतलब फेक वोटर्स नहीं होता, पर पॉलिटिकल पार्टीज इस पर क्लैरिटी मांग रही हैं। अगर आधार और वोटर आईडी लिंकिंग का स्टेप सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होता है तो ये बोगस वोटर्स और डुप्लीकेट आईडीज को एलिमिनेट कर सकता है। इंडिया में जनवरी 2025 तक टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या 99.1 करोड़ है और ये लिंकिंग वोटर आइडेंटिफिकेशन और कम्युनिकेशन को और स्ट्रॉन्ग करेगी। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल एक्सरसाइज है या इसके पीछे कोई और पॉलिटिकल एजेंडा भी छुपा है। क्या आधार लिंकिंग सच में इलेक्शंस को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाएगी या फिर नए सवालों और कोर्ट केसेस को जन्म देगी। कांग्रेस और ऑपोजिशन का कहना है कि बिना वाइडर कंसल्टेशन के ये एक अथॉरिटेरियन मूव हो सकता है, जबकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये एक लीगल और नेसेसरी स्टेप है। आखिर में सच क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर आपके इस न्यू डेवलपमेंट पर क्या व्यूज हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर सच लीगल न्यूज एंड अपडेट्स। थैंक यू। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। In short, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र के प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।